हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स, या हम इसको ये भी कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। हमने जब लास्ट चैप्टर की वीडियो बनाई थी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें भी ये टॉपिक आया था हमारा। बट उस टाइम पे थोड़ा शॉर्ट में दे रखा था। हम इसको थोड़ा इजीली समझेंगे यहाँ पे पिक्चर के थ्रू कि किस तरीके से ये जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे पहले हम ये स्टार्ट करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में कौन कौन से जो हमारे प्लांट्स हैं वो आते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्लांट्स होते क्या हैं। तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट यूजुअली स्टे plants are the living things that usually stay fixed in one place. They make their own food with the help of sunlight, air, water and chlorophyll. तो प्लांट्स जो है वो हमारे लिविंग थिंग्स में आते हैं और वो बेसिकली एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। तो वो अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से, एयर की हेल्प से, वाटर की हेल्प से एंड क्लोरोफिल की हेल्प से। मोस्ट प्लांट हैव रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो जो काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं उनकी कई की रूट्स होती हैं, स्टेम्स भी होती हैं, लीव्स भी होती हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स और सीड्स भी होते हैं। तो ये हमारे प्लांट्स कहलाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, वाई डू वी क्लासीफाई प्लांट्स। तो हमें इनको क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देयर आर मैनी काइंड ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। टू स्टडी them easily, we group them by common features such as size, stem, type, need for support. तो हमने जब लास्ट वीडियो करी थी तो उसमें भी हमने ये चीज़ देखी थी कि उसमें प्लांट्स को क्लासीफाई कर रखा था। अब प्लांट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत किस लिए पड़ती है? वो ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम इनको ईज़िली स्टडी कर सकें, हम इनको जान सकें कि ये साइज़ के अकॉर्डिंग, अपनी स्टेम टाइप के अकॉर्डिंग और जो इनको सपोर्ट चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग ये किस किस तरीके से क्लासीफाई होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो पढ़ेंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम आगे क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। और हम इसमें आइडेंटिफाई भी करेंगे उनकी स्टेम्स के थ्रू और उनकी ग्रोथ हैबिट के थ्रू। तो हम नीचे इसमें एक आपको एमसीक्यूज़ और कुछ वर्कशीट्स भी मिलेंगी ताकि इस चैप्टर में जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का टॉपिक है ये हमें ईजिली क्लियर हो जाए और हमारी कोई भी कंफ्यूजन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड ना रहे। तो सबसे पहले हमारा आता है हर्ब। जैसा कि आप यहाँ पे देखो पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो हर्ब्स हैं ये हमारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपका गिवन है ये कि हर्ब्स जो है वो हमारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये देख पा रहे होंगे, ये जो पिक्चर गिवन है आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्लांट है ये बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स हैं। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको शायद पीछे ये देखो वाइट कलर का एक फुट का पोर्शन भी नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये हाइट में इतने छोटे होते हैं कि ये पैर के नीचे हिस्से तक बस उतना ही हाइट में कवर करते हैं। तो और जो इनकी स्टेम है, ये स्टेम देखिए, इसकी जो ये ब्राउन वाला पोर्शन गिवन है, ये वाला ब्राउन पोर्शन, ये जो इसकी स्टेम होती है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ये वुडी टाइप में नहीं होती। वुडी मीन्स कि आपकी थोड़ी थिक होती है और वो ईजिली टूटती नहीं है। तो जो इनकी स्टेम होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये डेफिनेशन इसकी गिवन है। की फीचर्स, अब क्या क्या इसकी फीचर्स है, इसमें क्या क्या क्वालिटी हैं। पहली चीज़, दे आर यूजुअली शॉर्ट इन हाइट। ये हाइट में छोटे होते हैं। द स्टेम इज सॉफ्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेम जो है इसकी आप देख पा रहे होंगे, ये जो ब्राउन वाला पोर्शन है ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और वुडी नहीं होता। दे ऑफन लिव फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये कुछ टाइम पीरियड के लिए ही जिंदा रह पाते हैं। तो मैनी हर्ब्स आर यूज्ड एज फूड और मेडिसिन। तो जो काफ़ी सारी हमारी हर्ब्स होती हैं वो फूड और मेडिसिन के लिए यूज़ होती हैं। एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे गिवन है हर्ब्स के। आपने मिंट देखा होगा, पुदीना जिसको बोलते हैं, धनिया, कोरिएंडर, बेसिल, स्पिनच और वीट।
तो ये जो है ये बेसिक एग्जांपल्स हैं इसके, कि ये हमारे जिस तरीके से हर्ब्स को हम एग्जांपल्स में बता सकते हैं कि ये हमारे हर्ब्स हैं। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज़ और गिवन है, इफ़ अ प्लांट इज स्मॉल एंड हैज़ अ सॉफ्ट स्टेम, अगर कोई प्लांट छोटा है और उसकी स्टेम जो है वो सॉफ्ट है तो वो बेसिकली हमारा हर्ब कहलाएगा। हर्ब ग्रोज क्विकली एंड आर easy to find in garden and fields. Many leafy vegetables and kitchen plants are herbs. तो जो हर्ब्स है वो काफ़ी क्विकली ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और हमारे गार्डन में, हमारी जो खेत होते हैं, खेतों में इजीली ये देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादातर जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं और जो किचन प्लांट्स होते हैं वो हमारे हर्ब्स होते हैं, जैसे कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, तो ये हमारे वेजिटेबल्स और किचन प्लांट्स में आते हैं, तो ये हमारे हर्ब्स होते हैं। अब हमारा सेकंड जो क्लासिफिकेशन है प्लांट की वो है श्रब्स। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे श्रब्स का, तो श्रब्स जो होते हैं वो मीडियम साइज्ड वुडी प्लांट्स होते हैं जिनमें कई सारी ब्रांचेज होती हैं बेस से लेकर। आप यहाँ पे देखो नीचे से, मैं पिक्चर यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा हम इसको जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसको, पिक्चर को, ये देखिए, ये जो है ये हमारे प्लांट्स जो हैं मीडियम साइज़ के होते हैं। हर्ब्स क्या थे? हर्ब्स थोड़े छोटे साइज़ के थे और जो श्रब्स होते हैं वो मीडियम साइज़ के होते हैं और जो इनकी ब्रांचेस होती हैं वो हमारी ये नीचे बेस से लगी होती है। बेस मीन्स जो हमारा सॉइल का पोर्शन होता है, जहाँ पे हमारी सॉइल होती है, तो वहाँ से जो हमारा बेस स्टार्ट होता है, बेसिकली इसकी जो ब्रांचेस है वो नीचे ही यहाँ पे इस तरीके से फैली होती हैं। नेक्स्ट हमें अब यहाँ पे गिवन है इसकी की फीचर्स। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। श्रब्स आर मीडियम साइज्ड वुडी प्लांट्स दैट हैव मैनी ब्रांचेस नियर द बेस, तो ये मैंने आपको बता ही दिया इसकी डेफिनेशन। देन नेक्स्ट की फीचर्स, तो की फीचर्स, दे आर टॉलर देन हर्ब्स बट शॉर्टर देन ट्रीज। तो ये जो प्लांट्स होते हैं हमारे श्रब्स, ये हर्ब से बड़े होते हैं। अब हर्ब जो है वो हमारे इतने पोर्शन को कवर करते हैं, मान लीजिए ये हमारा हर्ब है तो ये शॉर्ट होते हैं, तो ये हमारे श्रब्स होते हैं ये इस हाइट से थोड़े से ज़्यादा होते हैं। टॉलर देन हर्ब्स एंड शॉर्टर देन ट्रीज। जो ट्रीज होते हैं वो हमारे काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जैसे मैंगो ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, तो ये उससे छोटे होते हैं और हर्ब से थोड़े से बड़े होते हैं। नेक्स्ट, द स्टेम इज हार्ड। अब आप अगर इनको देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये जो स्टेम है इसकी, ये थोड़ी हार्ड है। हर्ब्स की थोड़ी सॉफ्ट थी और इसकी हार्ड है। मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताते चल रही हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हर्ब्स और श्रब्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर कल को क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स, तो आप इजीली उसका आंसर जो है वो दे सके। दे लुक बुशी बिकॉज ऑफ मैनी ब्रांचेस। तो इसमें जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से ये थोड़े से बुशी टाइप होते हैं। झाड़ियों जैसे झाड़ियाँ होती हैं ना हमारी, बहुत ज़्यादा ये बुशी टाइप्स में होते हैं। दे यूजुअली लिव फॉर मैनी ईयर्स। तो जहाँ हर्ब्स एक साइड शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए थे और वहीं पे जो ये हमारे श्रब्स होते हैं ये काफ़ी सालों तक लाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, अब अगर एग्जाम्पल देखें तो रोज़, हिबिस्कस, कॉटन, लेमन, मेहंदी, ये जब आप प्लांट देखेंगे तो आप इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर कहीं देखते हैं आप फील्ड वगैरह में या कहीं पार्क में, तो आप इसको एक बार देखिएगा ज़रूर, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि श्रब्स किस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं। श्रब्स लुक लाइक अ बुश विद मैनी ब्रांचेस स्टार्टिंग क्लोज टू द ग्राउंड, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर अब इसकी 2 लाइन एक्सप्लेनेशन देखें तो श्रब्स मेक गार्डन कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। सम श्रब्स गिव फ्लावर्स, सम गिव फ्रूट्स एंड सम आर यूज्ड फॉर हेजेस। तो कुछ जो होते हैं वो हमें फ्लावर्स देते हैं और कुछ जो है वो हमें फ्रूट्स देते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे ट्रीज। तो ट्रीज आर टॉल, स्ट्रॉन्ग और वुडी प्लांट्स विद अ थिक मेन स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक। अभी आपको यहाँ पे ये जो पेड़ दिखा रखा है ये बेसिकली मैंगो प्लांट है। तो जो मैंगो के जो प्लांट होते हैं या नीम प्लांट कह लीजिए, वो जो होते हैं वो पेड़ बहुत ही इस टाइप के होते हैं। उनकी जो ये ट्रंक होती है ये बहुत थिक होती है और ये यहाँ बेस से काफ़ी ऊंचाई में होते हैं। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो जो ट्रीज़ हैं वो इस तरीके के होते हैं, टॉल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वुडी होते हैं और थिक होती है उनकी स्टेम।
और ट्रंक। ट्रंक ये हमारा जो पोर्शन होता है ये ट्रंक कहलाता है, और जो इसमें से स्टेम निकली होती हैं ये हमारी स्टेम्स होती हैं, तो ये भी बहुत थिक होती है। अब इनकी की फीचर्स क्या है? दे आर टॉलेस्ट अमंग कॉमन प्लांट टाइप्स। तो ये जो है ये बहुत टॉलेस्ट होते हैं, बड़े होते हैं। दे हैव अ थिक एंड हार्ड ट्रंक। तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी जो ट्रंक होती है वो हार्ड होती है, स्टेम भी थोड़ी हार्ड होती है। ब्रांचेस अराइज हाई अबव द ग्राउंड। तो जो ब्रांचेस है इसकी वो हमारी यहाँ से शुरू होती है, काफ़ी हाइट से जाके। इस तरीके से जो ट्रीज़ की जो ब्रांचेस है, कभी आपने अगर गौर किया होगा, नीम का पेड़ तो हमें सब जगह देखने को मिल ही जाता है, तो जो ब्रांचेस हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स एंड गिव शेड। तो ये जो प्लांट्स, ये जो ट्रीज़ हैं हमारे, ये हमारे काफ़ी सालों तक रहते हैं और हमें शेड भी देते हैं। मैंगो ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, बैनियन ट्री हो गया, पीपल ट्री हो गया। A tree has one main strong trunk and stands upright without support. इनको किसी के भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। Trees clean the air, prevent soil erosion and provide food, water, food, wood and shelter. जो trees होते हैं वो हमारे खाने की समस्या होती है, जो हमारे को खाने को जो मिलती हैं चीज़ें, वो हमें ट्रीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रीज़ हमें बेसिकली क्लीन एयर देते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, उसे होने से रोकते हैं, हमें फूड देते हैं, वुड देते हैं, शेल्टर देते हैं, और भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो हमें इन्वायरमेंट से मिलती है। तो इसीलिए ट्रीज़ जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्लाइंबर्स। तो जो क्लाइंबर्स हैं वो हमारे प्लांट्स होते हैं, लेकिन उनकी जो स्टेम होती है वो वीक होती है। जैसे हमारे हर्ब्स की स्टेम वीक होती हैं, तो इसी तरीके से ये जो क्लाइंबर्स होते हैं इनकी भी स्टेम बहुत वीक होती है। अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये ग्रीन कलर की, ये मैंने ब्लू लाइन जो ड्रॉ कर रही हूँ ये इनकी स्टेम है। तो ये जहाँ जहाँ से इनकी स्टेम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ये वीक होती हैं, ये ईजिली जो हैं वो टूट जाती हैं, और ये बिना सपोर्ट के खड़े भी नहीं हो सकते। तो क्लाइंबर्स डेफिनेशन: climbers are plants with weak stem that cannot stand straight on their own, so they climb with support. तो जो क्लाइंबर्स होते हैं इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। विदाउट सपोर्ट जो है ये आगे बढ़ नहीं सकते, ये गिरे हुए रह जाएंगे। तो इसीलिए इनको ऊपर चढ़ाने के लिए, इनको क्लाइंब कराने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब इनकी फीचर्स: दे हैव लॉन्ग एंड वीक स्टेम। तो इनकी जो स्टेम होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, और लेकिन वीक भी होती है, कमज़ोर भी होती है। इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई स्टिक लगा दी, या दीवार के सहारे हमने चढ़ा दिया, या कोई और प्लांट के सहारे हमने इनको ऊपर चढ़ा दिया। सम क्लाइंबर्स यूज़ ट्रेंड ड्रिल्स और ट्विनिंग स्टैम टू क्लाइंब। तो कई क्लाइंबर्स को हमारे ट्विनिंग स्टैम की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो ऊपर चढ़ सकें। दे ग्रो अपवर्ड व्हेन सपोर्ट इज़ अवेलेबल। ये सिर्फ ऊपर जब ही चढ़ सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, जब कोई सपोर्ट जो है वो इनको मिले। जैसे एग्जाम्पल: मनी प्लांट, पी प्लांट, ग्रेप वाइन, बीन प्लांट्स। ग्रेप वाइन जो है वो हमारा ग्रेप्स, आप कह सकते हो इसे, ग्रेप्स की जो बेलें होती हैं, बेल, बेसिकली हम अगर हिंदी में देखें तो इनको बेल बोला जाता है। मनी प्लांट की बेल, अंगूर की बेल। तो बीन प्लांट्स ये जो है ये हमारे क्लाइंबर्स कहलाते हैं। क्लाइंबर्स गो अप व्हेन दे गेट सपोर्ट। क्लाइंबर्स जब भी ऊपर जाते हैं जब इनको सपोर्ट मिलता है। क्लाइंबर्स सेव स्पेस बिकॉज दे ग्रो अपवर्ड्स। फार्मर्स एंड गार्डनर्स ऑफन टाई देम टू पोल और फेंसेस। तो क्लाइंबर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेस जो है वो सेव करते हैं, क्योंकि वो ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए जो मोस्टली फार्मर्स और गार्डनर्स होते हैं वो इन्हें पोल्स के थ्रू ऊपर पहुंचाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्रीपर्स। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ये प्लांट है ये हमारा बेस पर ही है, ये ऊपर की साइड नहीं चढ़ा है, ये हमारा बेस पर है, नीचे ग्राउंड से ही लगा हुआ है। तो क्रीपर्स जो हैं वो हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि नीचे ग्राउंड लेवल पे ही रहते हैं। क्रीपर्स आर द प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट स्प्रेड एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड।
तो क्रीपर्स हमारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कि वीक स्टेम के साथ ग्रो करते हैं और ये स्प्रेड हो जाते हैं, ये फैल जाते हैं ग्राउंड की साइड से ही। ये देखिए सारा फैला हुआ है, ये सारा ग्राउंड पे ही है और ग्राउंड से ही ये सारा फैला हुआ है। नेक्स्ट की फीचर देख लेते हैं इसकी। दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट ऑन देयर ओन। ये अपनी तरफ से खड़े नहीं हो सकते, ये हमेशा ही ग्राउंड बेस पे ही रहते हैं। दे स्प्रेड ऑन सॉइल सरफेस, ये स्प्रेड रहते हैं सॉइल सरफेस पे। मैनी क्रीपर्स बियर लार्ज एंड हैवी फ्रूट्स। तो जो ज़्यादातर क्रीपर्स होते हैं उनके हैवी फ्रूट्स होते हैं, जैसे हमारा वाटरमेलन हो गया। तो ये जो है ये हमेशा हैवी फ्रूट्स को कैरी करते हैं, इस वजह से ये ग्राउंड लेवल पर ही रहते हैं। दे नीड प्लेंटी ऑफ ग्राउंड स्पेस टू ग्रो। इनको बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे स्पेस चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। जैसे देखिए एग्जांपल्स, पंपकिन, वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड बॉटल गार्ड। पंपकिन, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये जितने भी फ्रूट्स के एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं ये हमारे हैवी होते हैं, तो इस वजह से इनको ग्राउंड लेवल पर ही, ये जो क्रीपर्स हैं ये हमारे ग्राउंड लेवल पर रहते हैं। अब क्रीपर्स स्प्रेड ऑन द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग अपवर्ड्स। ऊपर जाने के बजाय जो क्रीपर्स होते हैं वो हमारे ग्राउंड पे रहना ही पसंद करते हैं, तो उनको ग्राउंड पे ही रहना होता है। टू लाइन एक्सप्लेनेशन में, क्रीपर्स आर कॉमन इन वेजिटेबल्स गार्डन एंड फार्म्स। देयर फ्रूट्स कैन बी हैवी सो द वीक स्टेम कैन नॉट होल्ड देम अपराइट। तो जो फ्रूट्स इन पे लगे हुए होते हैं, जो वेजिटेबल्स इन पे लगी हुई होती हैं वो थोड़ी हैवी होती हैं, जिस वजह से वो इसको कैरी नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये ग्राउंड लेवल पे ही रहते हैं। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे एक टेबल मैंने आपको बना के यहाँ पे देखिए शो हो रही होगी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे इन्होंने पांचों के पांचों जो अभी हमने स्टडी करे हैं, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, एक टेबल दे रखी है इनको क्लासीफाई करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। एक स्टेम से कंपेयर करना है, हाइट और ग्रोथ से, सपोर्ट से, एग्जाम्पल से। तो हर्ब्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं स्टेम में, ग्रीन होते हैं और टेंडर होते हैं। हाइट इनकी स्मॉल होती है, इनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता ही दिए थे, मिंट, बेसिल। और नेक्स्ट है हमारा श्रब्स। तो श्रब्स जो होते हैं वो थोड़े से हर्ब से हार्डी होते हैं, स्टेम में मीडियम साइज होते हैं, लेकिन ट्रीज से थोड़े शॉर्ट होते हैं, इनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। रोज़, हिबिस्कस, लेमन, ये इनके एग्जाम्पल है। ट्रीज ट्रीज की जो ट्रंक होती है वो हार्ड होती है, थोड़े टॉल होते हैं, इनको भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंगो, नीम इसके एग्जाम्पल। क्लाइंबर्स थोड़े वीक होते हैं, इनको ऊपर जाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। यस, दे नीड सपोर्ट। ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, पी एग्जाम्पल हो गए। क्रीपर्स हमारे वीक होते हैं, इनको ग्राउंड पे ही स्प्रेड रहते हैं ये, और इनको किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल हो गए हमारे पंपकिन, वाटरमेलन, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम आगे आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। अब दोनों में क्या डिफरेंस है क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में? दोनों की स्टेम वीक होती है, लेकिन जो क्लाइंबर्स होते हैं वो सपोर्ट के साथ ऊपर जाते हैं, लेकिन जो क्रीपर्स होते हैं वो ग्राउंड पे ही स्प्रेड रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गिवन है क्विक क्लू। सॉफ्ट स्टेम, इट मीन्स हर्ब। बुशी वुडी प्लांट्स, इट मीन्स श्रब। अगर किसी ने बोला थिक ट्रंक तो वो ट्री। देन वीक स्टेम प्लस सपोर्ट, क्लाइंबर। अगर स्टेम वीक है और उसे सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है तो वो क्लाइंबर है। अगर वो स्टेम वीक है और वो ग्राउंड पे ही स्प्रेड हो रही है, इट मीन्स कि वो क्या है, क्रीपर्स है। नेक्स्ट, हाउ स्टेम हेल्प्स प्लांट्स। द स्टेम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। अब जो स्टेम है वो कैसे हेल्प करती है प्लांट्स की? द स्टेम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। इट सपोर्ट द प्लांट होल्ड लीव्स एंड फ्लावर्स एंड कैरीज वाटर फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो जो स्टेम होती है उसका मेन रोल रहता है ट्रीज के अंदर या हर्ब श्रब्स के अंदर। जो स्टेम होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट में। ये सपोर्ट करती है प्लांट को ताकि वो लीव्स को होल्ड करके रख सके, फ्लावर्स को होल्ड करके रख सके, और ये कैरी करती है फूड, प्लांट के लिए फूड कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो सपोर्ट, इट कीप द प्लांट अपराइट एंड होल्ड लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक सपोर्ट लाइफ लाइन आप कह सकते हो प्लांट के लिए,
क्योंकि ये होल्ड करके रखते हैं लीव्स को, फ्लावर्स को। ट्रांसपोर्ट करती हैं ये। इट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। तो जो वाटर हम यहाँ पे देते हैं, मान लीजिए हमने ट्रीज को वाटर दिया है और उसकी जो रूट्स हैं वो यहाँ ग्राउंड के नीचे हैं, तो यहाँ से ये वाटर कैरी करके ऊपर पूरे ट्री को पहुँचाती हैं। स्टोरेज, सम स्टेम स्टोर फूड एंड वाटर, फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड जिंजर। तो ये जो स्टेम्स होती हैं कईयों की, ये फूड भी स्टोर करती हैं और वाटर भी स्टोर करती हैं। इन क्लाइंबर्स द स्टेम हेल्प्स द प्लांट अटैच एंड ग्रो अपवर्ड्स। क्लाइंबिंग में क्लाइंबर्स को हेल्प करती हैं ऊपर अपवर्ड पोजीशन में जाने में। ऑब्जर्व द स्टेम, सॉफ्ट एंड ग्रीन, ऑफन अ हर्ब। तो ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। नेक्स्ट अब हमारा आता है यूजेज ऑफ प्लांट इन डेली लाइफ। तो हम बचपन से ही, छोटे पे से ही हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि प्लांट हमें क्या क्या देते हैं, हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। दे गिव अस फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन, पल्सेस, स्पाइसेस। मेडिसिन भी देते हैं, जो मोस्टली जो हमारे हर्ब्स और श्रब्स होते हैं वो मेडिसिन हमें प्रोवाइड करते हैं। और ऑक्सीजन, ग्रीन प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एंड हेल्प कीप द एयर फ्रेश। तो जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं ताकि हमें फ्रेश एयर मिलती रहे। वुड, तो जो ट्रीज होते हैं वो हमें वुड प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे जो फर्नीचर और जो हमारे वुड से बनने वाला सामान है वो सारा हमारा ट्रीज से बनता है, ये वुड से बनता है। ब्यूटी, फ्लावरिंग श्रब्स एंड क्लाइंबर्स मेक होम्स एंड गार्डन ब्यूटीफुल। तो जब आप हर्ब्स या श्रब्स को अपने घर में लगाते हैं तो वो थोड़ा सा एक ब्यूटीफुल लुक देता है घर को भी। प्रोटेक्शन, प्लांट्स रिड्यूस सॉइल इरोजन, प्रोवाइड शेड एंड सपोर्ट बर्ड एंड इंसेक्ट। तो जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं, शेड प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स और इंसेक्ट को। वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट बिकॉज आवर लाइफ डिपेंड ऑन देम फॉर फूड, एयर एंड मैनी यूजफुल प्रोडक्ट। तो इसीलिए हमें बार बार कहा जाता है कि पेड़ बचाएं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, एट होम मिंट एंड कोरिएंडर इन पॉट्स आर हर्ब्स। तो जो पुदीना और धनिया है पॉट्स के अंदर वो हर्ब्स कहलाते हैं। रोज़ और हिबिस्कस गार्डन में आपको देखने को मिल जाएंगे, और मनी प्लांट तो मोस्टली सबके घरों में होता ही है, वो क्लाइंबर्स कहलाते हैं। स्कूल के अंदर लार्ज शेड गिविंग प्लांट्स यूजुअली ट्रीज। तो स्कूल के अंदर हमें बड़े बड़े प्लांट्स देखने के लिए मिल जाते हैं जिनको हम ट्रीज बोलते हैं। बुशी फ्लावरिंग प्लांट्स नियर पाथवेज। जब हम स्कूल के रास्ते से जा रहे होते हैं तो कई बारी पाथवेज पर ही हमें बुशी फ्लावरिंग मिल जाते हैं प्लांट्स के। डेकोरेटिव वाइन ऑन बॉल्स में भी क्लाइंबर्स। और कई बारी जो डेकोरेटिव बना रखे होते हैं ना, कई बारी इस तरीके से, मान लीजिए जैसे एक वॉल है ये, तो कई बारी डेकोरेशन के लिए भी इस तरीके से इनको लगा दिया जाता है, तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। इन फार्म्स स्पिनच एंड कोरिएंडर्स आर हर्ब्स। तो ये जो है ये हमारे फार्म्स में मिलते हैं, तो इनको हर्ब्स कहा जाता है। पंपकिन और वाटरमेलन जो हैं वो क्रीपर हैं, और पी और बीन प्लांट्स हमारे क्लाइंबर्स हैं। इन पार्क्स एंड रोड साइड मैंगो ट्री, नीम, बैनियन ट्री, मैनी hedges आर मेड ऑफ shrubs। ग्राउंड कवरिंग प्लांट्स में बिहेव लाइक क्रीपर्स। तो जो ग्राउंड को कवर करते हैं प्लांट्स वो क्रीपर्स की तरह बिहेव करते हैं, और जो मोस्टली hedges होती है हमारी वो shrub से बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे हमारा MCQs का पोर्शन आ गया है। तो विच टाइप ऑफ प्लांट हैव अ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। तो कौन सा ऐसा प्लांट है जिसकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है, तो हर्ब की होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ श्रब, रोज, मैंगो, पी, पम्पकिन। रोज, अ प्लांट विद अ थिक वुडी ट्रंक इज कॉल्ड अ। एक प्लांट जिसकी थिक होती है ट्रंक, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्री। विच प्लांट यूजुअली नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड। किसको ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट की, क्लाइंबर्स को। बिना क्लाइंबर्स जो है वो बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकते। तो विच वन स्प्रेड ऑन ग्राउंड। कौन सा जो है वो ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड करता है, क्रीपर्स। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल क्या हुआ, ग्रेप वाइन। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे आते हैं, MCQs एक और दे रखा है। विच ऑफ दीज इज अ क्रीपर। तो इसमें से क्रीपर क्या है, वाटरमेलन। श्रब्स आर यूजुअली वेरी टॉल
बुशी एंड वुडी, सॉफ्ट एंड टाइनी ओनली, ऑलवेज क्लाइंबर्स। बुशी और वुडी होते हैं हमारे श्रब्स। वाई कैन अ मनी प्लांट नॉट स्टैंड स्ट्रेट विदाउट सपोर्ट? क्योंकि उसकी मनी प्लांट जो है वो स्ट्रेट क्यों नहीं खड़ा हो सकता? क्योंकि उसकी स्टेम जो होती है वो वीक होती है, इसीलिए वो बिना सपोर्ट के खड़ा नहीं हो सकता। विच फीचर बेस्ट हेल्प अस क्लासीफाई प्लांट्स? स्टेम टाइप, पेंसिल कलर, पॉट शेप, सीजन ओनली। तो हम स्टेम टाइप से इजीली प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। विच पेयर इज करेक्ट? कौन सा पेयर करेक्ट है? नीम हर्ब है? नहीं, नीम ट्री है। मिंट हमारा हर्ब है। क्रीपर, पंपकिन, श्रब, पी। तो ये जो है ये पेयर हमारा बिल्कुल ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर इज दैट क्लाइंबर्स हैव नो स्टेम। तो डिफरेंस क्या है क्लाइंबर्स और कीपर्स में? क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में एक ही डिफरेंस जो है वो मेन है कि क्लाइंबर्स को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और क्रीपर्स जो हैं वो बिना सपोर्ट के ग्राउंड लेवल पे ही रहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अब यहाँ पे, तो हर्ब्स हैव सॉफ्ट स्टेम, सॉफ्ट एंड टेंडी स्टेम। अ ट्री हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मेन स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक। अगर आप इसको अपने एंड से भी फिल करेंगे इस तरीके से, सॉफ्ट और जो थिक पोर्शन होता है वो होता है हमारा ट्रंक। पी प्लांट, पी प्लांट जो है वो क्या है हमारा? क्लाइंबर, क्योंकि उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है इसीलिए हम इसको क्लाइंबर बोलते हैं। पंपकिन इज अ क्रीपर। रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स। नेक्स्ट, विच वन एग्जाम्पल, सॉरी, राइट वन एग्जाम्पल ईच। हमें एक एक एग्जाम्पल इनका लिखना है, तो ये आप अपने आप खुद से पूछिए कि हर्ब का क्या एग्जाम्पल रहेगा, श्रब का क्या रहेगा, टी, क्लाइंबर, कीपर। क्योंकि हमने अभी काफ़ी सारा जो है वो अभी ये देख लिया है, समझ भी लिया है। मैं आपके रेफरेंस के लिए ये जो पीडीएफ है ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी इसको ईज़िली स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे मैंने इसीलिए ये वर्कशीट क्रिएट करी थी ताकि आपको ये टॉपिक जो है वो ईज़िली समझ में आ जाए। होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स क्लियर हो गया होगा। अगर अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हर्ब, शर्ब्स, ट्रीज और क्लाइंबर्स, क्रीपर्स को लेके, तो आप इजीली उनका रिप्लाई कर सकेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और जितना ज़्यादा हो सके आप मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब।